सवाल समझ में आया? सवाल बोल रहा है एक आयताकार पिंड है, उसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर पिंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर तो ऊंचाई मालूम करें। आयताकार पिंड मतलब कोई वस्तु है। क्या चीज़ है? वस्तु है, आकृति नहीं ना है। तो वस्तु जरूर है कि कुछ इस प्रकार से होगा। आयताकार नजर आ रहा है ना, ऊपर में भी आयत, इधर भी आयत और साइड में भी आयत है। तो ये कोई वस्तु है। तो ये बोल रहा है जब इसका कोई वस्तु है तो इसका पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या को पृष्ठ है? आयताकार मतलब कि घनाभ। आयताकार पिंड मतलब घनाभ है ना, तो घनाभ में क्या को पृष्ठ होता है? हाँ, 4 गो होता है, 6 गो होता है। कितना होता है? एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, 4 हो गया। और ऊपर नीचे 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। खैर हम इसकी बात नहीं करते। तो ये वस्तु हमें कहीं ना कहीं घनाभ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? घनाभ। अब पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 5200 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पूरा पृष्ठ क्या हो जाएगा? पूरा को हम कुल बोलते हैं ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना दिया गया है? 5200 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया? आ गया समझ में आप? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो या फिर पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो, बात बराबर है, ठीक है। और इस घनाभ का जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है इतना 5200 सेंटीमीटर, उसके बाद लंबाई दिया गया 40 सेंटीमीटर। लंबाई क्या हो जाएगा? डेफिनेटली लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी लंबाई हो जाएगा। और चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चौड़ाई हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है? हमें क्या बताना है? ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऊपर, इतना ही ना बताना है। तो कुछ हमें नहीं करना, सब अगर हम समझ के, अगर हमें क्वेश्चन समझ में आता है अच्छे से तो बना लेंगे हम। मान लेते, क्या करते हैं सबसे पहले हम मान लेते, या फिर दिया गया है, दिया गया लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? हाँ, दिया गया है। दिया गया क्या क्या चीज़ दिया गया है? लंबाई। क्या चीज़? लंबाई को हम लोग L से डिनोट कर देते। क्या चीज़ से डिनोट कर देते? तो L बराबर 40 सेंटीमीटर है ना। और क्या है? B मतलब चौड़ाई को B बोल देते, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ये दिया गया है ना। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात ऊंचाई को हम लोग क्या बोल देते हैं? H, है ना। तथा H जो है हमें पता नहीं, तो उसके बारे में पता करना, ठीक है। और फिर भी, और ये भी तो दिया गया है ना, क्षेत्रफल, है ना। और क्या चीज का क्षेत्रफल? घनाभ का। घनाभ चूंकि हम लिख देते डायरेक्ट, है ना, यहीं पर लिख देते हैं। तथा घनाभ का क्षेत्रफल तथा पूरा क्या क्या दिया गया है? L 40 सेंटीमीटर, है ना, B 30 सेंटीमीटर तथा पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, यही दिया गया ना। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब का कि घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही ना। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दिया गया कितना है? 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो जितना दिया गया है सबको हम एक लाइन में लिख दिए, ठीक। अब क्या करना है? तथा सिद्ध करना। क्या करना है? मतलब ज्ञात करना, सिद्ध नहीं, ज्ञात करना। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? हमें जो ज्ञात करना है वो लिख देना है। तो H ज्ञात करना, ठीक है। इतना तक ये सवाल बनाने का सही तरीका, ठीक है। इतना तक हमें पता चल गया। अब हम लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि। क्या लिखेंगे?
चूंकि जो होता है फॉर्मूला जो होता है घनाभ का, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू LH प्लस LB है ना, प्लस क्या है 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH, यही ना होता है। अब आगे पीछे हो गया होगा कि सही से लिख दूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बच्चा लोग इसको कहीं याद किया होगा तो ऐसे याद किया होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, कुछ ऐसे याद करता है तो उसके लिए भी है, सेम चीज़ है ना। अब वैल्यू डालते चले जाओ, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ लिखेंगे, अगर हमें ज्ञात करना कोई नहीं तो वैल्यू डालते चले जाओ। क्या करना है? वैल्यू घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 5200 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5200 लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह पर लिखा 2 इंटू L की जगह पर कितना है और B की जगह पर 30 प्लस B की जगह पर कितना है 30 और H की जगह पर कुछ भी नहीं है, नहीं ना है तो उसको वैसे ही छोड़ दो। L की जगह पर कितना है 40 और H की जगह पर कुछ भी नहीं है तो उसको वैसे छोड़ दो, हो गया। अब 52 तो ये 5200 और ये 2 गुना में इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, बराबर। तो इधर बचा 40 को 30 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 1200 होगा कि नहीं होगा? क्लियर यहाँ तक? प्लस ये दोनों H वाला है जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? कितना H? वालेकुम अस्सलाम। कितना H हो जाएगा? 70 H होगा, होगा नहीं होगा? अब 2 के पहाड़ा में 52 कितनी बार में? 25 दूनी 50, H 40 38 70 H हो गया, होगा नहीं होगा? और ये हो जाएगा 40 को 30 से 4 तिया 1200 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये हो जाएगा हमारा जो है 2600 है ना, 2 से कटा 5200 कितनी बार में? 2600 बार में। और ये 1200 प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? क्योंकि उधर प्लस में है तो बराबर के इधर ले आओ तो माइनस में, तो 1200 बराबर उधर क्या बचा? 70 H बचिए गया है ना। अब 2600 में से जब 1200 हम घटा देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास? हमारे पास जो बचता है वो बचता है 1400। कितना बचता है? 1400। अब बराबर में ये 70 H यही ना। तो अब देखो 1400 हमारे अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। और ये 70 गुना में बराबर के इधर आएगा तो कहाँ आएगा? बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। बराबर को उधर क्या बच गया? H बच जाएगा। तो अब 70 के पहाड़ में 14 कितनी बार में? तो एक काम करते हैं हम कि 7 0 से 0 को काट दो और 7 के पहाड़ में 14 कितनी बार में? 2 बार में, है ना। वालेकुम अस्सलाम। तो 70 के पहाड़ में 1400 कितनी बार में? 20 बार में। 70 का पहाड़ा, क्योंकि 70 दाही 700 और फिर 70 दाही 700, मतलब कितनी बार पहाड़ा पढ़ लिया? 20 बार। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा? 1400। तो मतलब H का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर में आएगा। स्क्वायर में तो क्षेत्रफल आता है ना, सेंटीमीटर में। लास्ट में हम लिख देंगे इसका आंसर। अतः क्या लिख देंगे? ऊंचाई, है ना, आयताकार पिंड का ऊंचाई। अतः आयताकार पिंड
की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो एच माना था ना, तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। उतार लो इसको। हाँ नहीं, तुम बोर्ड ले जाओगे। और सवाल है हमारे पास बनाने के लिए। ठीक है, एक सवाल है, छोटा सा है, जल्दी उतारो इसको, मिटा देंगे। रहने दो, रुक दो, नहीं रहने दो। हाँ चलने दो, वो मेहनती है, समझे। जी के लिखाइएगा। जी के स्कूल में सुनता है जी के। इंडिया में कितने राज्य हैं? नहीं याद है, नहीं लिखाए थे का? लिखाए थे ना। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता था? हाँ, कौन कौन सा 8 राज्य? हाँ, गुड। उसके बाद भारत कितना डिग्री से कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो तुम क्या याद किए फिर? हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये भी नहीं याद है। और जीके की नाम बात बोलते तुम लिखाने का। हाँ, लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा याद है। सार्क जो है, सार्क के सदस्य के देशों के नाम बताओ। लिखा दिए थे? नहीं लिखाए थे। सार्क का होता वो नहीं लिखाए थे। सार्क का मतलब कितना देश है उसमें वो नहीं लिखाए थे का? भारत के चारों तरफ घूम जाओ, सब सार्क का देश। मतलब सार्क बनाने का क्या उसका मकसद था? सार्क एक गठन है, क्या है? सार्क एक गठन है। ये बोला कि भैया एक काम करते हम लोग मिलके, है ना, हम लोग मिलके एक काम करते हैं कि क्या करते हैं ना कि अभी हम लोग तो उतना विकसित हुए नहीं है, ऐसा ना हो कहीं कि बाहर का देश हम पर हमला कर दे तो हम हार जाए और उसके गुलाम फिर से बन जाए। तो एक काम करते कि अपने लोग मिल जाते अभी, मतलब देश में नहीं मिला लेंगे, तुम्हारा हम देश नहीं लूट लेंगे, तो अपना देश को चलाओ, हमारे अपना देश का सरकार अलग रहेगा, तुम्हारे देश का सरकार अलग रहेगा। मतलब आपस में सहयोग करेंगे कि एक दूसरे का जो प्रॉब्लम होगा ना तो साथ देंगे। जो भी आर्थिक स्थिति से प्रॉब्लम हो, अगर गरीबी से तो गरीबी से, जो भी चीज़ से प्रॉब्लम हो सभी में साथ दिया जाएगा आपस में। तो चलो सब मिलके मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ मिला लिया। तो उसमें भारत आया, पाकिस्तान आया, श्रीलंका आया, नेपाल आया, बांग्लादेश आया, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव आया। मतलब सार्क का जो सदस्य देश है कै गो देश है? 8 गो देश है। कै गो देश है? 8 गो देश है। तो इसका जो स्थापना हुआ था, मतलब ये जो बना था सार्क सदस्य, कब बना था? 1985 को। कब बना था? 1985 को बना था। सार्क का जो मुख्यालय जो है वो नेपाल में, कहाँ है? मतलब काठमांडू में। नेपाल में काठमांडू एक जगह है, नेपाल की राजधानी होगा ना काठमांडू, तो वहीं है ये सार्क का मुख्यालय। तो उसी को हम लोग हिंदी में सार्क को दक्षेश बोल देते। क्या बोल देते हैं? दक्षेश बोल देते। तो ये सब तो लिखा दिए थे कि नहीं लिखाए थे? लिखाए थे। याद आया कि नहीं आया? ले, हम सब कुछ लिखा देते। ठीक है, हम इधर लिखाने पड़ते, तुम लोग भूलने पड़ रहे हो। बहुत सारा चीज़ लिखा दिए थे हम वैसे। तो लिखा दे, काफी पढ़े। देखो तो हम हमेशा क्या बोलते हैं,
हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि तुम्हें कॉपी नहीं दिमाग भरना है। ठीक है, कॉपी में लिख तो कोई नहीं, कॉपी में लिख लिए, घर गए यादें कर लो। अब वो कॉपी फेंका भी जाए तो तुम्हें अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि याद रहेगा दूसरे कॉपी में तुम लिख लोगे। अब पता चला 10 दिन के बाद याद करेंगे, छोड़ दी वो कॉपी को, वो कॉपी हो गया, अब तुम सदमों में गए, तो दोनों ख़त्म। तुम लोगों को पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि बाहर वाले लोग देखें कि पढ़ाई के पीछे पागल हो गया। क्या चीज़ के पीछे आज तक लोगों को पागल होते हुए देखे? हाँ, लोग कभी पढ़ाई से की वजह से पागल होता ही नहीं है, समझ गए ना। निश्चित कर लो तुम लोग कि कोई भी पढ़ने से अभी तक पागल नहीं हुआ है। हो गया पागल पढ़ाई से बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है। कोई एक आदमी के बारे में बता दो कि पढ़ने की वजह से पागल हो गया, उसको ज़्यादा पढ़ना पड़े इस वजह से पागल हो गया। लोग, पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें हर तरफ से फ़ायदा दिलाएगा। अमीर जो होता है, ठीक है, उसको भी दिन में 24 घंटा मिलता है, और गरीब को भी। तब वो और अमीर कैसे बन जाता है? क्योंकि उसको टाइम को अच्छे से मैनेज करने आता है। आया समझ में? लिख लिए का? इतना देर लगाओगे तो पता चला एक बार हम घर से घूम के आ जाएंगे। दुनिया में सबसे गरीब देश जो है वो भूटान है, बांग्लादेश है, एक चार्ट करके नाम है उस देश का, और एक है इथोपिया। ये सबको, हाँ, इथोपिया जगह का देश का नाम है। तो ये सबको माना जाता है, अलग अलग देशों के सरकार, वहाँ की जनता इन देशों को गरीब मानती है। मतलब साधन की कमी होगी वहाँ, समझे? जैसे मान लो इंडिया में अगर मेट्रो चल रहा है अच्छे से, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर भी चल रहा है, पानियों के अंदर चल रहा है, तो उन देशों में थोड़ा कमी होगी या ना चल रहा होगा, इसके लिए पैसे चाहिए ज़्यादा। और भी बहुत सारी तरीक़ों से वहाँ के लोग को लूटा नहीं जा रहा है, यहाँ के लोग को लूटा जा रहा है, तो बढ़ेगा नहीं उसका। लिख लिए ना? हाथ चलाओ, हाथ जल्दी से। कोई नहीं, बात करने से हम मना करते हैं, है ना। एक सवाल है हमारे पास, सर इतना मिटा दे का? ये पूरा जहाँ तक हमारा डस्टर है, ये लाइन ये यहाँ तक मिटा दे, ये ऊपर का वाला एगो लाइन छोड़ देते ना। जल्दी लिखो, आएगा। अगर हम हमारा हाथ लग गया तो हम काम को ख़त्म करके ही उठते हैं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करो जिसकी वजह से तुम्हें घाटा हो। टाइम लिमिटेड है, और ये तुम्हारा टाइम नहीं है, ये मेरा टाइम और यहाँ पर बैठे सभी बच्चों का टाइम है। तुम एक आदमी का सिर्फ 5 मिनट नहीं खा रहे हो, तुम सभी का मिला करके खा रहे हो। और सोच लो कितना मिनट खा रहे हो, कितना बच्चा है। आया समझ में? कोई रुका रहेगा क्या तुम्हारे लिए? नहीं रुका रहेगा। एक घन का प्रत्येक किनारा का जो लंबाई है ना वो 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। एक सवाल हम लिखा देते हैं। एक घन है, घन किसको बोलते पता है तुम लोगों को? एक घन के प्रत्येक भुजा। तुम लोगों भी सवाल लिख लेना, ठीक है? तुम्हें भी सवाल लिखना, ये वाला जल्दी लिखो। एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटी नहीं बाबा, मीटर है। हाँ, बड़का वाला ना घन बना लिया हम।
हम बना लिए हैं बड़का वाला घन। लिख लिए। अगर एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो घन का क्या, तो उस घन का तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, हाँ, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उस घन का कुल पृष्ठ मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस घन का क्या निकालना, आयतन भी निकालना। क्या निकालना है, आयतन भी निकालना। तो क्या है, एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें। तो डिलीट मार देगा इस सबको, है ना, 1 2 3 यहाँ तक छोड़ के बाकी डिलीट मार देते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा लाइन लेगा, ज़्यादा लाइन में ये बनेगा सवाल। खैर देख लेते हैं एक बार हम, है ना। तो समझ गए ना। हमें क्या लगता है कि अगर तुम लोगों को फार्मूला बता दे तो खुद ही बना लोगे, फिर भी बना देते हैं, हल कर देते हैं। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि जो दिया रहता है वही लिखना है ना। दिया गया है घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, है ना, क्या दिया गया है, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई ए मानते ना, घन की लंबाई, हाँ, घन की लंबाई को हम ए मानते हैं। क्यों मानते हैं हम ए, क्योंकि भुजा तो बहुत होता है लेकिन सब बराबर होता है। क्या होता है, सब बराबर होता है। घन कैसा दिखता है, देखो ना तुम लोग, घन जो है वो तो देखे होगे तुम लोग, कुछ ऐसे दिखता होगा। ऐसे बना देगा फिगर, ऐसे करके हो जाएगा। अब ई कहाँ जाएगा, ई आगे जाएगा पीछे जाएगा, जिधर भेज दो इसको, ये चला गया, है ना, और ई चला जाएगा और ई चला जाएगा, बस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, घन हो गया ना, हो ना गया घन, यही घन हो गया। ऐसे ना दिखता है, ये क्या हो जाएगा, घन ऐसे दिखता है, ठीक है। तो घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो कितना है, तो देखो ई जो अगर 5 मीटर है ना, तो मतलब ई अगर ई वाला 5 मीटर तो यहू 5 मीटर, यहू 5 मीटर, है ना। ई 5 मीटर है तो यहू 5 मीटर, यहू 5 मीटर, ई वाला भी इधर से 5 मीटर, इधर से 5 मीटर, सब 5-5 मीटर का, सब आपस में बराबर, सबको इसलिए ए बोल देते हैं। नहीं तो ABCD नाम रखते तो बहुत लंबा पड़ जाता। कोई नहीं दिखाई देगा, वो ज़बरदस्ती दिखाई देगा, है ना। वही तो बोले, दिखाई कैसे नहीं देगा। देखो तो आप देखो, दिया गया है घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, लिखना थोड़ी है ना। हम एक एक करके पकड़ लेते हैं। उस घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरे नंबर पे ज्ञात करना है। तो पहले हम चूंकि घन का, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है, तुम लोग याद कर लोगे। ये क्या है, याद कर लोगे, है ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
4 गुने भुजा बुढ़वा घन में तो 6 गो होता है ना पृष्ठ। पृष्ठ क्या है गो घन में? घन घनाभ में क्या अंतर है कि घन में जो है सारा भुजा की लंबाई बराबर होता है, घनाभ में थोड़ा एगो लंबा हो जाता है। तो देखो पृष्ठ समझो, पृष्ठ किसको बोलते हैं? ई वाला ये पूरा एगो पृष्ठ, इसको पलटी मार दो, 2 गो पृष्ठ, ये दोनों को भूल जाओ। बाकी कई गो ऊपर वाला ये एगो, ये 2 गो, 3 गो और ये तो 4 गो, ये और ये 2 गो, कई गो? 6 गो। तो घन में भी 6 गो, घनाभ में भी 6 गो पृष्ठ। आ गया समझ में? हाँ, तो ये पूरा 6 का 6 के बारे में बोलेगा तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोलेगा? आई ऊपर का और नीचे का, ई वाला चौड़ा वाली वाला छोड़ देगा, ई वाला छोड़ देगा। तो एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र नहीं, क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र मतलब टेढ़ा होता है, एकदम घुमावदार, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा ना तो ऐसे ऐसे जो भी कोना कोना लेके घुमा हुआ वो सब पार्श्व होता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4 गुने भुजा इसका, समझे? आई संपूर्ण मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर है ना। तो भुजा स्क्वायर है भुजा और इसका पावर 2, तो हो गया हमारा आंसर ना निकल जाएगा। 6 गुने भुजा कितना है, लेकिन 5 का तो स्क्वायर है, तो 6 और गुने 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25। तो 6 गुने 25 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, 6 बार में लग गया 150। स्क्वायर में आ रहा है ना, तो मीटर स्क्वायर। ज़्यादा बड़ा था क्या? आसान था। ये किसने नहीं मिटाया, काहे छोड़ दिया? मिटा देना चाहिए ना तुम्हें। अब क्या निकालना? आयतन है ना। तो अब आयतन, इसलिए लिखते चले जाओ। कहाँ चला गया? इसलिए करते करते तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझे? अब क्या करेंगे? घन का आयतन का फार्मूला कौन बताएगा? बस हो गया। घन का जो आयतन होता है ना वो होता है क्यों भुजा। अच्छा भुजा क्यों, हाँ मैं क्यों पहले बोल दिया था ना। क्यों भुजा नहीं, भुजा क्यों हो जाएगा। क्यों वो वाला नहीं, ABCD वाला नहीं, E3 वाला क्यूब। इसको क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? भुजा कितना है? 5 है ना, तो 5 का क्यूब है। तो ये तो आंख बंद करके जवाब दोगे। 5 का क्यूब बताओ कितना हो जाएगा? 125। 5 का क्यूब मतलब तुम लोगों को अगर समझाया जाए बच्चे के जैसे तो 5 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। अब तो बच्चा भी अंधा भी टटोल के जवाब देगा। 1 गो 5, 2 गो 3 गो, तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। तो आयतन है, तो आयतन जो हमेशा आएगा ना वो क्या चीज़ में आएगा? क्यूब में आएगा। तो हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, अगर नहीं आएगा ना तो हम खुद ही ना आएंगे डंडा लेके। हर बार खाली आइए क्या समझ में, ऐसा तो ना हो कि नहीं आया समझा दीजिए दोबारा, नहीं आए करता समझ में। हम भी आएंगे कभी डंडा लेके। तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते पता है। हमें क्या लगता है पुरानी बात 100-200 साल पहले वाला बात याद आता रहता है कि ये सब लग रहा फार्मूला सब बता चुके हम ना, बस याद नहीं किए तुम लोग। आसान था ना बिल्कुल, एक सिर्फ फार्मूला याद होने की जरूरत थी, यहाँ बन जाता। बिल्कुल आसान था। उतारो जल्दी, फार्मूला याद कर लोगे। फार्मूला में हम घेरा लगा देते कि फार्मूला इसमें बन कौन रहा है। ले हमारा मार्कर हेरा गया। मार्कर कहाँ चला गया? अच्छा, तो एगो फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा ई वाला, होना जाएगा, और एगो फार्मूला हो जाएगा ई वाला। कहाँ चला गया? ज़्यादा लंबा निशान नहीं होना चाहिए, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला है। इसको याद करो, घन का सारा सवाल बना डालो। बहुत जल्दी लिख लिए, ठीक है। चलो अब अपना सवाल निकालो। और भी बता दे का, है ना, पढ़ते रहोगे का?
तो देखते हैं सवाल में। इसको जीके लिखवा दीजिए। किसको? इस बच्चा को जीके लिखवा देना। तो मिटा दे काय को। सुनता है प्रार्थना करना सब बता सुनता जीके। हम लोगों से नहीं। तो एक काम करो, जीके इंडिया में कितने राज्य हैं? 29 राज्य 2019 तक था। कब तक था? सर ये जीके सुनाने वाला पूछने वाला नहीं है। तभी के तो उसमें जो राज्य था 29, तो उसको हटा करके फिर केंद्र शासित प्रदेश इधर उधर कर दिया, तो केंद्र शासित 8 कर दिया और राज्य 28 कर दिया। कितना कर दिया? अगर हम सभी को क्रम से तो हम नहीं बोल पाएंगे, फिर भी बहुत दिक्कत होता है ये सब याद करने में, पता है। तुम याद करोगे भूल जाओगे, तो क्या करना है, इसका पीछे का कारण क्या है कि तुम्हें याद करने के बाद रिवीजन ज़्यादा करना है, समझे? रिवीजन करते हो तो दिक्कत नहीं है। सर ये तो दिखाए घनाव का कुल ब्रिज के क्षेत्रफल का आया ना याद? दिखाए वो। आ गया ना याद? तो काहे नहीं याद करके आते हो तुम बेवकूफ़? याद करके आया करो। पूरा एक के साथ जब फॉर्मूला लिखा है तो बहुत। हाँ इसमें हम मेन चीज़ लिखा देते। अब देखो तुम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें आज कल खुशी दे। उस चीज़ के पीछे भागो जो तुम्हारा ज़िंदगी को बदल दे, पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं। स्कूल में आते मैं पढ़ाने कुछ समझते हो ये नहीं, सीधे उतार देते पूरा। ट्रांसलेशन फिर थोड़ा समझ में आने लगा। सर जो है यही वजह सर कोचिंग पढ़ाता ना, वही सर जाता है स्कूल में पढ़ाता। हाँ यहाँ पर में जो पढ़ाता है चश्मा लगा के हुए। हाँ, चश्मा। हाँ मोटा था। हाँ अरे कौशल है ना सर, कौशल तो वो नहीं जाता है। वो भी जाता पढ़ाने। वो भी जाता है हाँ। इसमें? अच्छा तो सरकारी स्कूल में वो सब नहीं लगता। नौकरी लगा होगा। ये सब चीज़ होता है 6 महीना गिर गया। मतलब ट्रेनिंग के लिए? हाँ ट्रेनिंग। तो मतलब हाल फिलहाल में नौकरी लगा होगा, बीएड पास किया होगा तो नौकरी ट्रेनिंग के लिए किया, उसके बाद उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलो मिटा दें हम इसको का। तो अभी हम सार्क के बारे में ही बता देंगे। किसके बारे में बता देंगे? हाँ लिखा देगा, मिटाना शुरू करें। डब्बा भी बनाना है। हाँ डब्बा तो तुम्हें खरीद लेना। बोलो का? अधिवेशन का मतलब? अधिवेशन? अधिवेशन का मतलब क्या होता है? पूरा बोलो ना, पूरा कोई लाइन में लिखा होगा ना। नहीं है लाइन, हम बहुत पढ़े लेकिन उसका इसमें नहीं। क्या है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ था? तुम्हें ये वर्ड कहाँ पर मिला? सर इस किताब में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। हाँ हो सकता है अधिवेशन जो होता है ग्रुप डिस्कशन को बोले, ग्रुप में बैठ के चर्चा, कुछ चीज़ के बारे में, किसी विशेष चीज़ के बारे में अगर चर्चा बोले तो उसको अधिवेशन बोल दे, है ना? ऐसा हो सकता है। कल खाएंगे। देख लेते हैं हमें क्या लिखाना है। सर संविधान संशोधन 2013 ही में हुआ, उसके बाद कब हुआ?
अभी तक संविधान संशोधन इस महीने में हुआ संविधान संशोधन 129वां संविधान संशोधन। क्यावां संविधान संशोधन? 29वां संविधान संशोधन होता। तक लिखा हुआ है। हाँ, तो 129 संविधान संशोधन हो चुका है। ये शायद कंफर्म नहीं है, शायद जो होगा ना ये तो 2038 से शायद लागू होगा। कितना से लागू होगा? 38 से, शायद कंफर्म नहीं है। होता संशोधन के लिए कहा है तो मैं अपडेटेड रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ है जो ये कांस्टेंट है तो उसको पढ़ते रहो आराम से। संशोधन होते तो बदलता रहेगा, सरकारें आएंगी, संविधान बदला जाएगा। तो सार्क के सदस्य देशों के नाम बताएं। क्या क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा? सार्क को क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते हैं। सार्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? दक्षेस। SAAR सार्क के सदस्य। इसमें हम देखे थे सदस्य खोजो उसको, देशों के नाम बताएं, यही ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा, मतलब 1 2 3, मतलब हम दूसरे डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, इसका निश्चित नहीं है। इसका क्या है? पाकिस्तान लिखना था भाई, पाकिस्तान नहीं लिखना था, पाकिस्तान। श्रीलंका। मतलब खरीदने वाला, किसी चीज़ को लेने वाला। तो ज़्यादा भारत है। हाँ, भारत। जिस देश में गरीबी ज़्यादा है वो देश जो है ना वही होगा। नेपाल, बांग्लादेश। 5 में तुम्हारा हो जाएगा बांग्लादेश, है ना? 6 में तुम्हारा हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? हाँ, 6 में जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा मालदीव। 7 में हो जाएगा तुम्हारा, क्या भूटान नहीं लिखा? भूटान। और 8 में जो हो जाएगा तुम्हारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना? सार्क SAAR के सार्क का जो मुख्यालय है मुख्यालय कहाँ? हाँ ठीक है, स्थित है। तो पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा नेपाल में, काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू में। सार्क का स्थापना वर्ष कौन सा है? सार्क का स्थापना वर्ष कौन सा है? अच्छा, कल आने से पहले क्या करोगे? एक बार पूछ लोगे, ठीक है? कोचिंग खुला है कि नहीं खुला है?
ठीक है, क्योंकि तुम लोग आओगे वापस जाओगे। मुझे तो वैसा उम्मीद है कि हम तब तक तो आ जाएंगे। कहीं जा रहे हैं हम गांव से बाहर। आज चाहिए ना। हाँ, आज शाम में, रात में किसी वक्त। तुम बाहर एक लड़का है, मेरा दोस्त है, ला बुक ला, हम खोल देते हैं। वो जानता है कि शादी है। वो कब दावत दिया? कल आज शादी है। और कब बोला ये बात हमने? रात को 8 बजे। शादी में कभी भी इतना लेट होता है क्या? 2-3 दिन पहले से आता है ना। लेकिन वो बोला कि भाई हम खुद कल आए। वो मतलब कल कौन सा दिन था? शनिचर था ना, शनिचर था। वो खुद कब आया था? जुम्मा को। कब? जुम्मा को, मतलब शनिचर से एक दिन पहले। कहाँ से? दिल्ली से। तो बोला भाई हमरे खुद आने में लेट हो गया, किसी भी हिसाब से तोड़े आना पड़ेगा। और उसको पता है कि हम कहीं जाते नहीं। वो बोला कि कुछ भी हो जाए, कोचिंग हो जाए, कुछ हो जाए, बंद कर दे। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग हम शाम में पढ़ाते हैं ना। कल, हाँ कल बंद हो रहेगा, ठीक है, याद से। हमें लगता है भारतीय राज्य व्यवस्था में हुआ ये वाला, नहीं तो उसमें इतिहास में चौथा चैप्टर में। अफगानिस्तान। सार्क मतलब क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म ही तो ढूंढ रहे हैं ना हम। वैसे बोला तो कि सार्क एक सदस्य, एक ग्रुप है, उनमें एक दूसरे का साथ देना होता है। क्या देना होता है? हाँ, सार्क एक ग्रुप है। उसमें बोला कि जो भी देश इसमें रहेगा तो सब एक दूसरे का साथ देगा। इसमें नहीं मिलेगा, हम भी ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला। किसमें? उसमें खाली सार्क के बारे में? हाँ, सार्क के बारे में पढ़े थे। अच्छा, कोई नहीं। बाकी नदी के बहुते नदी दिया गया है, तो किताब सही है। आज भारत के नदी को, भारत में कितनी नदी है? कोई नहीं, देख लोगे, इतना तो लिखा दिए ना, ठीक है। लो, घर पे आराम से याद करते रहोगे। ये ज़्यादा देर ना रहे यहाँ पर।